हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शाकित और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ब्यूटीफुल प्रोहिबिटेड एरियाज के बारे में। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, पोवेगलिया। ये एक आइलैंड है जो वेनिके और लीडो आइलैंड के बीच में लोकेटेड है। ये तीनों आइलैंड नॉर्दर्न इटली में है। और देखो इस छोटे से आइलैंड को जो एक डबल सिग्नल वाईफाई साइन की तरह दिखता है। यहाँ पे जाने का किसका मन नहीं करेगा, पर ये आइलैंड प्रोहिबिटेड है। एनीवे हमारे वीडियो का टाइटल तो ब्यूटीफुल प्रोहिबिटेड एरिया ही है ना। तो फिर इस एरिया को पता है हम लोग प्लेग आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। अब पता है प्लेग क्या होता है? प्लेग एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो एक बैक्टीरिया के वजह से कॉज होती है, जिसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। ये यर्सीनिया पेस्टिस स्मॉल मैमल्स और इंसेक्ट्स में फाइंड होता है। तो फिर जब कोई इंसेक्ट हमें बाइट करता है या फिर मैमल्स के वजह से ह्यूमंस में ये आ जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा प्लेग होता क्या है। अब मैं आपको इसके पीछे की स्टोरी बताता हूँ, इसे प्लेग आइलैंड क्यों बोलते हैं। तो फिर ईयर था 1348 और इसके आसपास के आइलैंड्स में प्लेग फैलना शुरू हो गया था। इस आइलैंड में नहीं हुआ था, पर इसके आसपास के आइलैंड में हो गया था। तो फिर ये आइलैंड सेफ था, तो फिर इसको क्वारंटाइन प्लेस के लिए यूज़ किया जाता था, इन्फेक्टेड लोगों के लिए और जो अलग डिजीज से भी इन्फेक्ट होते थे उनके लिए भी। पर बाद में ये पोवेगलिया में भी ब्रेकआउट हो गया। ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे क्वारंटाइन के लिए यूज़ किया जाता है तो फिर ऑफ कोर्स फैलेगा ही ना। तो फिर पता है उस टाइम पे इस डिजीज से डेथ रेट कितना था? 50%। मतलब 2 में से 1 आदमी इस डिजीज़ के वजह से मर जाते थे। सोच लो ना कितनी गंदी डिजीज़ थी। और पता है हम लोग इस डिजीज़ को कॉमनली क्या बुलाते हैं? ब्लैक डेथ। और 1936 में इस डिजीज़ की वैक्सीन आ गई। और पता है तब तक इस छोटे से आइलैंड में कितने लोगों की डेथ हुई थी? 1 लाख लोगों की। सिर्फ इस छोटे से आइलैंड में 1 लाख लोगों की डेथ हुई थी। सोच रहे हो ना क्या खतरनाक डिजीज़ थी। और यहाँ पे इतना फैला तो इसी वजह से इसको प्लेग आइलैंड का नाम दे दिया गया। और 1968 से यहाँ पे हॉस्पिटल्स क्लोज हो गए, जो यहाँ पे था सब कुछ क्लोज हो गया। और तब से इस एरिया को प्रोहिबिटेड बता दिया गया है। और ये दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस भी है, क्योंकि यहाँ पे इतने लोगों की डेथ हुई थी। तो फिर अब इस एरिया को प्रोहिबिटेड बता दिया गया है। यहाँ पे अब आप मैप देखो, इस एरिया का मैप देखो बस। यहाँ पे देख लो इतना बड़ा एरिया सिर्फ बर्निंग ग्राउंड है। मतलब यहाँ पे लोग मरते थे और उनको यहीं पे लाया जाता था। सोच रहे हो ना, सिर्फ इतना बड़े एरिया में, छोटा एरिया नहीं है। और फिर यहाँ पे ब्रिज है जो टाउन को कनेक्ट करता है इस बर्निंग ग्राउंड से। बर्निंग ग्राउंड ज़्यादा बड़ा है पूरे टाउन से। सोच रहे हो ना क्या खतरनाक फैला था उस जगह पे। यहाँ पे है चर्च, यहाँ पे हॉस्पिटल और यहाँ पे था एक प्रिजन। और इतने छोटे से एरिया में लोग रहते थे। तो फिर देख लिया ना मैप, यही था उस एरिया का। और देखा ना कितना बड़ा था बर्निंग ग्राउंड। अब हम लोग अपने लिस्ट के दूसरे नंबर पे जाते हैं, जिसका नाम है नॉर्थ सेनेटल आइलैंड। गेस करो ये कहाँ पे लोकेटेड है? अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में, इंडिया में। इस आइलैंड का एरिया है 59.67 किलोमीटर स्क्वायर और इस एरिया की एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन है 40, पर ये 400 जितनी हाई भी हो सकती है, कोई नहीं जानता। अब आप लोग सोच रहे होगे कि यहाँ पे लोग रहते हैं तो फिर ये एरिया प्रोहिबिटेड कैसे हो सकता है? अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्हीं लोगों के वजह से इस एरिया को प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। रुको मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक ट्राइब रहती है जिसका नाम है सेंटिनलिस। ये ट्राइब नहीं चाहती किसी और के साथ कांटेक्ट रखना, मतलब वो लोग अकेले रहना चाहते हैं, वो जितने भी पॉपुलेशन है वहाँ की। और पता है जब भी उनसे बात करने जाते हैं कोई या फिर कोई आसपास से भी गुजरता है ना, तो फिर वो उनको मारने की कोशिश करता है। और अगर आसपास से शिप भी गुजरे ना या फिर ऊपर से एयरप्लेन भी पास हो ना, तो फिर वो लोग उसके ऊपर स्टोन फेंकते हैं, एरोस फेंकते हैं। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि जब कोई हमारे साथ ही कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहता तो फिर हम लोग उनके साथ क्यों रखें। तो फिर उन्होंने इस एरिया को एक ट्राइबल रिजर्व के नाम से बता दिया और इस एरिया को नॉर्मल पीपल के लिए प्रोहिबिटेड कर दिया 1956 से। अब हम लोग अपने लिस्ट के नंबर 3 पे आते हैं, हर्ड आइलैंड वोल्केनो, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड है। ये आइलैंड
एक ऐसा आइलैंड है जिसके अंदर एक बड़ा सा वॉल्केनो है जिसका नाम है बिग बेन, जो एक स्टार वॉल्केनो है। अब मैं आपको बताता हूँ स्टार वॉल्केनो होता क्या है। ये वॉल्केनो को हम लोग पहचानते हैं, ये टॉल होता है, शार्पली एंगल्ड होता है टॉप से, और इसके पीरियोडिक इरप्शंस होते हैं। और ये वॉल्केनो एक्सप्लोसिव इरप्शन करते हैं, पर थोड़े ही डिस्टेंस में इसका लावा हार्ड हो जाता है और कूल हो जाता है, तो फिर ऑफ कोर्स ये पत्थर बन जाता है थोड़े ही डिस्टेंस में। और फिर इसका डायामीटर ना, इस वॉल्केनो का डायामीटर 25 किलोमीटर है, और हाईएस्ट पीक मॉसन पीक है जो 2.75 किलोमीटर के हाइट पे सिचुएटेड है। ये पूरा का पूरा आइलैंड 368 किलोमीटर स्क्वायर का है। तो फिर ये एरिया प्रोहिबिटेड है क्योंकि यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं, क्योंकि ये एक एक्टिव वॉल्केनो है। और ये बहुत ढेर सारे एनिमल्स का घर भी है, जैसे पेंगुइन्स हो गए, सील्स हो गए। तो फिर और यहाँ का इन्वायरमेंट भी गुड नहीं है किसी आदमी के लिए रहने के लिए। फॉर सपोज हम लोग इस एरिया को देखना चाहते हैं कि ये आइलैंड दिखता कैसे है, तो फिर आप अगर उन 4 डेज में गए ना तभी आपको दिखेगा, क्योंकि ये ईयर के 360 डेज डेंस क्लाउड से कवर रहता है। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक एक्सीडेंट होते होते बचा था। यहाँ पे एक डॉक्टर ट्रोश नाम का एक फेमस साइंटिस्ट था, वो गया था अपने कॉलेजियस के साथ, मतलब अपने दोस्तों के साथ, और उस माउंटेन में गया था, उस वॉल्केनो में गया था जानने के लिए कि जहाँ पे वॉल्केनो है वहाँ पे ग्लेशियर कितने फास्ट मेल्ट हो रहा है। तो फिर जब वो लौट रहा था ना, उसका एक दोस्त एक क्रेवासे के अंदर गिर गया। तो फिर सोच रहे हो ना, क्रेवासे के अंदर गिर गया, और पर सभी लोग रस्सी से बंधे हुए थे, तो फिर वो बच गए। और यहाँ पे एक ग्लेशियर भी है, तो फिर यहाँ पे रह तो सकते ही नहीं है, और किसी को घूमने आना है तो फिर प्रोहिबिटेड कर दिया, क्योंकि एक एक्टिव वॉल्केनो तो फिर वो फटते रहते हैं। और यहाँ पे बहुत ढेर सारे एनिमल्स भी है, तो फिर उनको मारना नहीं चाहेंगे ना वो लोग, इसलिए इस एरिया को प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। तो फिर चलो आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये थे हमारे लिए टॉप 3 ब्यूटीफुल प्रोहिबिटेड एरियाज़ के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो तो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक दबा देना, और अगर आपके दोस्तों को भी दिखानी है तो शेयर भी कर देना। और चैनल, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और नीचे कमेंट्स करना कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो चलो आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाय।